नाउ गाइस वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या गिवन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सिंगल एंगल का गिवन है तो बहुत आसान है। अब देखो साइन ए है तो साइन ए इक्वल टू 3/4 और हमें पता है क्या साइन ए क्या होता है। अगर हमें रेशियो याद हो गए हों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, चाहे तो ऐसे ये साइड में लिख लो, यहाँ फिंगर्स पे काउंट कर लो। मैं आपको 2 टिप्स बता चुका हूँ। अब देखो P/H होता है, P/H। तो इससे हमें क्या समझ में आया, सिंस सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3K। हम K लगाते हैं, K क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये रेशियोज होते हैं, वैल्यूज को कट करने के बाद आए हुए रेशियो होते हैं, ठीक है, इसलिए हम K का यूज करते हैं। साथ में हमेशा K का यूज करना, बस इतना याद रखो। और हाइपोटेनियस क्या हो गया 4K। अब हम पे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो बेस हम निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। 4 होल स्क्वायर माइनस 4K होल स्क्वायर माइनस 3K होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 7K स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा √7K, ठीक है। इतना समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट ना हो। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमसे क्या पूछा है, कॉस ए इक्वल, कॉस ए हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस B/H, यानी कि √7K बाय हाइपोटेनियस 4K, K से K कैंसिल, तो कॉस ए हो जाएगा √7/4। एंड दूसरा क्या पूछा है, tan ए इक्वल, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3K बाय बेस क्या है √7K, तो ये हो जाएगा 3/√7। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है यहाँ पर सॉल्व। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ तो गाइस आपका स्वागत है क्वेश्चन 4 पर। तो देखो 4 हमें पहले गिवन क्या है वो लिखो, 15 cot A इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है ना 15, तो cot A इक्वल टू 8/15 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें याद है हमारा कॉट जो होता है, रेशियो कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हमें क्या मिला, हमें सिंस कॉट ए इक्वल टू 8/5 सो बेस इक्वल टू 8K, ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 15K। हमें हाइपोटेनियस यहाँ से मिल जाएगा। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर करेंगे 8K का स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर हो जाएगा 225K स्क्वायर इक्वल करो 549 628 289K स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम जब 289K का होल स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17K। अब देखो हम पे बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और ये हाइपोटेनियस भी है। बचा गया क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब हमें रेशियो याद है। नाउ साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो गिवन है हमें वो 15K है और हाइपोटेनियस जो है वो 17K है। K से K कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15/17। एंड sec A क्या गिवन है हमें, सॉरी sec A का रेशियो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस 17K और बेस क्या है हमारा यहाँ पर 8K, K से K कैंसिल 17/8। आई होप आपको क्वेश्चन 4 भी समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में। वेलकम गाइस क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो हमें
sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। सबसे पहले क्या है, हम जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अभी तक आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों चीजों को लिख लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। सेक थीटा हमें पता है ये होता है बेस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है। याद होगा आपको, मैंने इतने क्वेश्चंस में बता दिया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सेक आपका यहाँ आता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक, हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 के, ठीक है, बेस इक्वल टू 12 के। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है हमारी 13 के का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 169 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस बेस का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 के स्क्वायर, क्या आया √25 के स्क्वायर, √25 करेंगे तो 5 के हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हमें क्या करनी है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, तो ठीक है लिख दो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसका मतलब क्या हुआ कि 5 के अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा 13 के, 5 के अपॉन 13 के यानी कि 5/13, ठीक है। साइन कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या गिवन है 12 के बाय 13 के यानी कि 12/13 के कैंसल आउट होते रहेंगे ना, तो साइन कॉस अब निकालेंगे हम टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर 5 के, बेस होगा आपका 12 के से के कैंसल 5/12, ठीक है। अब देखो साइन कॉस 10 कोसेक निकालो, हमें पता है कोसेक जो होता है हमारा साइन का उल्टा होता है, तो सीधे सीधे इसका उल्टा लिख दो, 13 के बाय 5 के से के कैंसल 13/5, सेक थीटा हम पे है ये ऑलरेडी, हमने इससे तो बाकी निकाले हैं, ठीक है। तो अब लास्ट बचा हमारा कॉट थीटा जो है वो 10 का इनवर्स होता है, तो सीधे लिख दो 12 के बाय 5 के इक्वल टू 12/5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।